स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे वैल्यूज़ के बारे में। कल हमने नेचर ऑफ वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा, ठीक, कि मूल्यों की प्रकृति जो है उसको, उनका नेचर जो है वो क्या है। जैसे वैल्यूज़ आर डायनेमिक इन नेचर। मूल्यों की प्रकृति जो है वो गतिशील होती है, वो स्टेबल नहीं होती है, एक जगह नहीं होती है, ठीक है। यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग रिजल्ट्स वैल्यू, किसी भी चीज़ की उपयोगिता जो है उसके मूल्यों के परिणाम के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। एंड वैल्यूज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। कि वैल्यू जो है वो मानव के संपूर्ण सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा इसेंशियल हैं, ठीक है। और मूल्यों का जो स्रोत हैं वो अनंत हैं, इन्फिनाइट हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनमें एक डिवाइन क्वालिटी होती है, अलौकिक शक्ति होती है, ठीक है ना, दैविक शक्ति होती है जो हमेशा फॉरएवर, हमेशा मनुष्य के जीवन में जिस प्रकार भी गति होती है उसमें मूल्यों का एक सबसे ज़्यादा अहम रोल होता है। जैसे मैंने कहा कि मूल्य एक सिद्धांत है और हमारे लिए एक स्थायी सिद्धांत और लक्ष्य है। जैसे किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के विकास और प्रगति के लिए वैल्यूज़ आर नीडेड, मूल्यों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से मानव जीवन में भी जो है एक एफिशिएंसी लाने के लिए, परफेक्शन लाने के लिए वैल्यूज़ एंड सेक्रेमेंट्स आर वेरी इसेंशियल कंपोनेंट्स। मूल्य और संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है वो माने जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए गाइडिंग और हमारे लिए इंस्ट्रक्शनल, इंस्पिरेशनल फोर्सेस होती है, यानी कि प्रेरणादायक ताकतें होती है, अनुदेशनात्मक जो है ताकतें होती है और हमारा मार्गदर्शन करती है। जैसे कुछ फिलोसफिकल व्यूज़ हैं मूल्यों के बारे में कुछ महान लोगों की। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल्यों के बारे में अपनी जो राय दी थी वो क्या कहा था, आओ हम औद्योगिक उन्नति के लिए पूरी ताकत तथा जोश के साथ आगे बढ़े, परंतु हमें यह याद रखना चाहिए कि भौतिक संपत्ति सहनशीलता, दयालुता और विवेक के बिना मिट्टी में बदल जाती है। राइट? क्या कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, लेट अस परस्यू अवर पाथ टू इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस विद ऑल स्ट्रेंथ एंड विगोर एंड एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट मटेरियल रिचेज मीन भौतिक संपत्ति, ठीक है, विदाउट टॉलरेंस सहनशीलता के बिना, कंपैशन दयालुता के बिना, विजडम विवेक के बिना, मे टर्न टू डस्ट, ठीक है। वो डस्ट और एस, डस्ट एंड एसिस, धूल और मिट्टी में मिल जाती है। कहने का मतलब हमें औद्योगिक क्रांति के लिए पूरे जोश और उत्साह के साथ आगे बढ़ना है, परंतु हमें साथ ही यह भी याद रखना होगा कि भौतिकतावादी संपत्ति सहनशीलता, दयालुता और विवेक के बिना मिट्टी में जो है वो बदल जाती है। महान संत थिरुवैल्लूर के अनुसार मनुष्य द्वारा कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितना ऊंचा सोचता है, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज प्रोपोर्शनेट टू हाउ हाई ही और सी थिंक्स, ठीक है ना। कि मनुष्य के द्वारा कोई भी उपलब्धि प्राप्त करना इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति कितना ऊंचा सोचता है। जैसे हम देखते हैं कि सम बॉडीज आर लाइक दैट, कुछ लोग ऐसे होते हैं दे गॉट हाईएस्ट डिस्टिंक्शन इन देयर लाइफ, ठीक है ना। वो उन्होंने अपने एक कॉन्फिडेंस के माध्यम से अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करती है। एंड वी आर वाउंड, वी आर फोर्स टू थिंक, हमें सोचने के लिए मजबूर हैं कि हाउ दे वर्क हाई, हाउ दे थिंक हाई, ठीक है ना। वो कितना ऊंचा सोचते हैं और वो कितना अच्छा कार्य जो है वो कितना श्रेष्ठ कार्य करते हैं। हर आदमी किसी न किसी आदमी के अचीवमेंट पर सोचने के लिए मजबूर होता है। जब भी हम किसी व्यक्ति की अचीवमेंट को देखते हैं, उपलब्धियों को उनके देखते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के बारे में हमने कल भी कुछ बात की थी कि भगवत गीता में लिखा है कि मन को बुराइयों का साथ छोड़ देना चाहिए और अच्छे सद्गुणों को प्राप्त करने में लगा लेना चाहिए। जिस मन में उच्च दर्जे के गुण, दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटी हो, वहाँ शांति का वास होता है, वह शांति को प्राप्त होता है। यह मूल्य हमें अंतरावलोकन, आत्मंथन करने पर मजबूर करते हैं और हमारे जीवन को निखारते हैं, ठीक है ना। माइंड हैज़ टू बी लूजन्ड फ्रॉम misdeeds and engaged in acquiring sadguna virtues, a mind which has devi sampatti, divine quality या divine glow, ठीक है ना, या
जो दैविक जो व्यक्ति के अंदर एक समावेश होता है, ठीक है, हैज शांति, वहाँ शांति का वास होता है। जहाँ जिस माइंड में, जिस दिमाग में जो है दैविक शक्ति होती है, वहाँ शांति का वास होता है। एंड दीज वैल्यू मेक अस इंट्रोस्पेक्ट्स, या मूल्य हमारा आत्म मंथन करने पर हमें मजबूत करते हैं, एंड करेक्ट अवर पर्सनैलिटी, और हमारे व्यक्तित्व में निखार लाते हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि दोज हु डू नॉट वर्क विद हैंड्स सून लूज द म्यूजिक ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि जो लोग अपने हाथों से काम नहीं करते हैं, शीघ्र ही वो अपने जीवन का संगीत जो है, म्यूजिक जो है, उसे खो देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे फिलोसफर, ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं कि वैल्यूज़ आर वेरी इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना, या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए सोसाइटी, कि मूल्यों के बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम कंस्टिट्यूट द ट्रिनिटी ऑफ अल्टीमेट वैल्यू, सत्यम शिवम सुंदर जो है वो अंतिम मूल्यों की श्रृंखला जो है वो बनाते हैं, बिकॉज नथिंग इज बियॉन्ड देम, क्योंकि उनके परे कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि गॉड इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज गॉड, ठीक है ना, कि भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि ट्रूथ जो है दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू अमंग ऑल ह्यूमन वैल्यूज, या अमंग ऑल यूनिवर्सल वैल्यू, जो हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज है, और ह्यूमन वैल्यू जो है उसमें सत्य का एक सर्वोपरि स्थान है, ठीक है। इसलिए वही बात गॉड की आती है कि जब सत्यम शिवम सुंदरम, हमारी शिक्षा का लक्ष्य क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम के लक्ष्यों को प्राप्त करना। क्यों प्राप्त करना? क्योंकि इनके परे कुछ भी नहीं है, नथिंग इज बियॉन्ड देम, इनके परे कुछ भी नहीं है, और यही अंतिम मूल्यों की श्रृंखला जो है वो बनाते हैं, और इसी में हर चीज़ का समावेश है, जिसका हम लोगों को जो है, जिन चीज़ों का अनुसरण करना है और उन चीज़ों को अपने जीवन में लाने की जो है, उन चीज़ों को कोशिश करनी चाहिए, या हर व्यक्ति के लिए, हर समाज के लिए, हर राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है।